I'm really sorry आपको ऐसे हमारे घर में आना पड़ा। इंस्पेक्टर, बात यह है कि मेरी दादी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। देखिए, मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती, ना ही उसने ऐसा कुछ किया। दादी की दिमागी हालत खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा लगा और उन्होंने आपको बुला लिया। अच्छा, फिर ये सब क्या है? ये खीर, ये चूहा? एक्चुअली इंस्पेक्टर, ये सब चूहे को मारने के लिए किया गया था, लेकिन दादी को ऐसा लगा कि राधा उन्हें मारना चाहती है। That's it. I'm really sorry. आपका क्या कहना है? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यूं ऐसे मानसिक रोगी को आजाद रखना ठीक नहीं है। इनका इलाज कराइए और इन पर निगरानी रखिए, और ऐसे पुलिस का वक्त खराब करना ठीक नहीं है। आगे से ध्यान रखिएगा। Really sorry इंस्पेक्टर, and thank you. आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। इंस्पेक्टर, बात यह है कि मेरी दादी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती, ना ही उसने ऐसा कुछ किया। इंस्पेक्टर, बात यह है कि मेरी दादी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ। माँ क्या कर रही है? क्या कर रही है? माँ, बाजी शांत हो जाइए। माँ, ये क्या कर रही हो? सच में पागल हो गई हो क्या? छोड़ो ये सब, छोड़ दो मुझे। इसने, मेरे पोते ने, मेरे जिगर के टुकड़े ने आज सबके सामने बोल दिया, सबके सामने मुझे पागल करार दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटा? जवाब दे, हिम्मत। जब हाथ नहीं लगाना मुझे। हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? मैं पागल हूँ, पागल हूँ मैं। अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी दादी को तूने दिमागी तौर से पागल बोल दिया। इतनी बड़ी बात तूने बोली कैसे प्रथम? और दादी, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि राधा ने आपकी जान लेने की कोशिश की है? दादी, आपने एक बार भी हमसे बात नहीं की, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा और आपने पुलिस को बुला लिया। सीरियसली दादी? दादी, राधा ने इस घर को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। हमारे परिवार पे कितनी बार मुसीबतें आई हैं और हर मुसीबत के आगे वो ढाल बन के खड़ी हुई है, और आपने इसी पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। सीरियसली दादी, मैं एक सेकंड के लिए मान सकता हूँ कि राधा से गलती हो गई होगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकता कि राधा ने जानबूझकर आपको मारने की कोशिश की है। और दादी, अगर राधा को आपको मारना ही होता ना, तो वो ये सब नहीं करती। वो आपको किसी भी तरीके से ये खीर खिला सकती थी। वो बोल सकती थी कि ये भोलेनाथ का प्रसाद है, कुछ भी बोलती। प्रथम, तुझे इसके मगरमच्छ के आंसुओं में बहना है तो बह जा, लेकिन मैं आंखों देखी चीज झुठला नहीं सकती। ये सामने सामने सबूत पड़ा हुआ है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसे मुझे मारना है ना, तो ठीक है, आज इसकी इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। जब मेरे परिवार वालों को ही मेरी जरूरत नहीं है, ये लोग ही मेरी बात को सच नहीं मानते, तो मैं जी कर क्या करूंगी? अब दादी, दादी क्या करने वाली है? क्या कर रही है? चला गया कोई तो। दादी प्लीज रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप?
समझते हो ना मुझे? दिमाग खराब हो गया इस बुढ़िया का। प्रथम, तेरी बीवी ने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रह गई। आज अपनी बीवी की अधूरी इच्छा को पूरी कर दे। जला दे मुझे प्रथम, ये ले, जला दे। दादी क्या कर रही हैं आप? मार दे मुझे। दादी मार। छोड़िए। खबरदार, आगे मत बढ़ना। अगर तू मुझे आग नहीं लगाएगा तो आज मैं खुद को आग लगा दूंगी। दादी रुक जाइए प्लीज। माई क्या कर रही रुक है? जाओ। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो हम अपने आप को जला लेंगे। मामा दादी बस बहुत हो गया। आप जिस राधा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही थी कि वो आपको मारना चाहती है, उस राधा ने ही आपकी माचिस पर पानी फेंका है। आपकी जान बचाने के लिए सबसे पहले वही आई है। आप हर बात के लिए राधा को ब्लेम कैसे कर सकती है? चुप करो प्रथम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे सुनो सुनो अपने आप को, कब से तुम राधा पुराण गाए जा रहे हो? इस लड़की ने तुम्हें अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। माँ आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रथम, पुलिस के सामने तुमने माँ को जो कुछ भी कहा है उनके दिल को ठेस पहुंची है। अभी कभी माफी मांगो, चलो माफी मांगो माँ से। दादी, सबसे पहले आप हमें माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में हो सकता है कि गलती से खीर में कुछ गिर गया, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हम आपको नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दादी मुझे पुलिस वालों को वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। माँ जी, बच्चों ने माफी मांग ली है, दिल से शर्मिंदा है, गुस्सा थूक दीजिए। चलिए कपड़े बदल लेते हैं। माँ अब बस करो, चलो चलो। क्या हुआ राधा? दादी की बातों से परेशान हूँ? तो फिर क्या हुआ? प्रथम सर, बार बार एक ही ख्याल हमारे मन में चल रहा है कि आखिरकार वो मूषक महाराज जी मर कैसे गए। राधा, मैंने कहा ना, जरूर वो चूहा बाहर से कुछ खा के आया होगा और इधर आके मर गया। और वैसे भी वो खीर तुमने भी तो खाई, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ था, है ना? सो तो है प्रथम सर, लेकिन कल से कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही रहा है। हमारा दिल तो बहुत घबरा रहा है। राधा, तुम भी ना छोटी छोटी बातों से इतनी बड़ी टेंशन ले लेती हो। वैसे मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे सही करना। एक मिनट। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।